सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी भोसले। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिपीडिया एसएससी पे। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो तैयारी है ना वो प्रीवियस ईयर के बोटन टीम पे पहुंच चुकी है। मैं अभी भी ये बात बता दूं, बोटन टीम चैप्टर से ना हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। मतलब ज्यादा नहीं मैं कहूंगा ओपनली कि हाँ, हर सेट में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे तो एक क्वेश्चन बोटन टीम का आपको देखने को मिल जाएगा। और बोटन टीम करने से पहले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस जरूर कर लेना, ठीक है। उससे पहले स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर आपने जरूर करना है, बिकॉज यहाँ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बोटन स्ट्रीम में लगने वाले। इसका एक ही सेशन लेके हम इंपॉर्टेंट वैसे तो 13-14 के राउंड क्वेश्चन थे, बट इंपॉर्टेंट 9-10 क्वेश्चन जो थे वो हमारे पास आज क्वेश्चन बैंक में। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनने की, इनकम टैक्स एग्जामिनर बनने की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की, सीबीएसई में बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिनके बारे में आपको पता, आपने सुना होगा। तो चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे करंट टेस्ट सीरीज हो, आपकी करंट अफेयर्स हो, 2200 प्लस सिलेक्शन के साथ हम नंबर 1 बने हुए हैं। क्लियर? और ये सब्सक्रिप्शन पूरे 1 साल के लिए मिल रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए का? पूरे 1 साल के लिए मिल रहा है मुझे 4999 का। इसमें आपकी मेंटरशिप इंक्लूडेड है, सारे के सारे लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं, सारे के सारे पीडीएफ्स इंक्लूडेड हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी इंक्लूडेड है इसमें। क्लियर? बहुत सारे नए लेवल के जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज में सोल्यूशन, बहुत अच्छे सोल्यूशन के साथ है। क्लियर? तो जुड़िए, जुड़ के ही आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी उसमें जुड़िए। क्लियर? चलो चलिए, बोट एंड स्ट्रीम का पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? A man takes 15 minutes to row 16 kilometer downstream, which is 25% less than the time he takes to row the same distance upstream। ठीक है, मतलब अपस्ट्रीम में ज्यादा डिफरेंस लेगा, ओ सॉरी टाइम लेगा। हाउ मेनी किलोमीटर कैन द मैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर? देखो मेरे पास क्या दिया, अगर मैं पहले टाइम की बात करूं, ये हो गया अपस्ट्रीम और ये हो गया डाउनस्ट्रीम। क्लियर? अ मैन टेक्स 15 मिनट टू रो 16 किलोमीटर, यानी 25% लेस। देखो 25% का मतलब कितना हो मेरे पास? 1/4 हुआ। यानी अपस्ट्रीम में अगर 4 ले रहा है तो डाउनस्ट्रीम में 3 मिनट लेगा। क्योंकि डेफिनेटली अगर कभी डाउट भी हो ना, तो ये याद रखना, डाउनस्ट्रीम में नीचे जाते हुए धारा के साथ जब आप जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो 3 की वैल्यू कितनी दी है मुझे? 5-15 मिनट। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया आपके पास? 20 मिनट्स मुझे मिल गया। टाइम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मिल गया। अब मुझे क्या कह रहे हैं? 15 मिनट्स टू टेक रो 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे, 15 मिनट का मतलब 1/4 आवर। यानी अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँ, 16 किलोमीटर जाना है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मुझे पता नहीं है, टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है मेरे पास? 1/4 घंटे। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना आ गया मेरे पास? 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 64 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इनटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। ये चीज क्लियर? अब डिस्टेंस ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या है मेरे पास? 16, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम पता नहीं मुझे, और टाइम कितना? 1/3। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज हाउ मच? 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ये कितना गया? 64, और ये कितना आ गया? 48। मुझे बताना क्या है, हाउ मैनी किलोमीटर कैन मैन रो इन, मतलब बेसिकली देखो स्टिल वाटर का मतलब क्या होगा? स्टिल वाटर का मतलब वाटर जीरो, वाटर चल नहीं रहा, तो स्पीड ऑफ द बोट बतानी है डायरेक्टली मेरे को। तो दोनों चीजें मुझे गिवन है, तो चलिए इसको करते हैं जरा। ठीक है, फाइनलाइज। तो प्लीज ऐसे ही सोल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं। और मैं अभी भी एक बात कहूंगा कि माइक्रो कोर्सेज आर द बेस्ट वे, इज द बेस्ट वे टू डील विद द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका माइक्रो कोर्स, जिसके बारे में वीडियो के अंत में आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगा? स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर इज 64, एंड स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया मुझे? 48। तो दोनों को ऐड कीजिए, कैंसिल आउट हो गया। 2 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इज हाउ मच?
48 plus 64 is 112 and speed of the boat is how much? 56 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कीजिए प्लीज इसको। चलिए, टू गो a distance of 144 kilometer upstream, it take 12 hours, while it take only 9 hours to row the same distance downstream. यानी distance of upstream is equal to speed of upstream into time of upstream. अब speed of upstream कितनी दी है? 144. So time distance speed of upstream into time of upstream कितना दिया मुझे? 12. तो speed of upstream कितना आ गया मेरे पास? 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? Distance of downstream is how much? Speed of downstream into time of downstream। तो speed of downstream कितना आ गया मेरे पास? 144। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम मुझे निकालनी है। टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम में हाँ how much? 9। तो ये कितना आ गया? 16 टाइम्स 16 आ गया। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज कितना आ गया? 16 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ द वाटर निकालना है। तो ये स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम की बात करूं क्या होगा? स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर और डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर। ये कितना दिया मुझे? 12 और ये कितना दिया? 16। तो दोनों को माइनस कीजिए। -2 टाइम्स स्पीड ऑफ द वाटर इज इक्वल टू -4। तो स्पीड ऑफ द वाटर कितना आ गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर डी 2 किलोमीटर पर आवर। सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में आए हुए हैं। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किए हैं बीकेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बहुत एडवांस तरीके से बताऊंगा मैं। अ बोट कैन गो 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 आवर्स, यानी टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना है मेरे पास? 12 आवर 30 मिनट यानी 12 1/2 यानी 25/2 घंटे या 12.5 आवर भी बोल सकते हो इसको आप। यहां से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका, देखेंगे कैसे। देखो नेक्स्ट क्या दिया मुझे? इट कैन गो 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एक मिनट 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 18 आवर 15 मिनट्स। यानी अगर बात करो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम सेकंड केस के लिए, ये केस 1 की बात होगी, प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना हो गया? 18 घंटे 54 मिनट। 18 प्लस 54/60। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 6 9 और 6 10 189.10। या बेसिकली से मैं कैसे लिखूं? 18.9। बस यही तो एग्जामिनर क्वेश्चन को गोल मटोल कर देता है। अब देखो, अब मुझे बेसिकली दिया क्या? अब लिखे जरा 60 किलोमीटर जाना डाउनस्ट्रीम और क्या जाना है मेरे पास? स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम चाहिए, और ये कितने देर में? 12.5। ठीक है, वो क्या है मेरे पास? सेकंड इक्वेशन क्या कह रही है? 84 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी 84 बाय स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस 40 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज हाउ मच? अब देखो मैं 18.9 की तरफ कभी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा 12.5 की तरफ। और मुझे एक बात याद रखनी, ये बड़ा होएगा किससे? इससे। मतलब 60 को मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ प्लस 40 को मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। प्लीज इसमें स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर वो भी मत डालना, बिल्कुल भी नहीं करना अपने काम। क्लियर? आपको क्या करना है, कोई दो नंबर जिनका सम 12.5 है, आप अलग अलग पेयर बना के देखो। क्या 8.5 4 पेयर हो सकता है? बट 8.5 अगर यहाँ आएगा, देखो सपोज करो ये मेरा 8 है और ये मेरा 4.5 है। मैंने इस रैंडम एक पेयर बनाया, मुझे नहीं पता है सही है कि सही है कि गलत है, बट मुझे क्या चाहिए? 8 प्लस 4.5 कितना हो गया? 12.5 हो गया। इसका मतलब स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम कितनी करनी पड़ेगी मुझे? स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम 5 फुट करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा सॉरी, अपस्ट्रीम। एक मिनट शायद उल्टा बोल गया मैं, ये उल्टा आएगा, 8 यहाँ 4 यहाँ।
ये आएगा 8 और ये कितना आएगा मेरे पास 4.5। ठीक है, इसका मतलब स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम कितनी आ गई मेरी, या स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम मेरे पास कितनी आनी चाहिए 40 किलोमीटर स्ट्रीम 12.5। तो ये किस हिसाब से आएगा देखो जरा, या इसको अगर मैं 8 ले लूं, इसको मैं 5 ले लूं तो चलेगा? करके देखो जरा इसको एक बार सॉल्व। करके देखिए सॉल्व इसको जरा। बेसिकली चाहिए क्या मुझे चाहिए यहाँ पे 12.5। तो इसको मुझे देखना पड़ेगा भी किस किस को क्या क्या मुझे लेना है। क्लियर? ठीक है, इससे तो बात बन नहीं रही। दूसरा दूसरा देखो क्या हो सकता है। अगर मैं ये बोलूं कि रैंडमली करता हूं, मेरे को 40 का डिविजिबल चाहिए, मैं इसको 5 से काटता हूं, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम मतलब पूरा मेरे पास 8 आ गया। ये इसका मतलब ये मुझे कितना चाहिए 4.5 चाहिए, 4.5 चाहिए, यानी 60 बाय स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज हाउ मच 9/2 आ गया। तो ये कितना आ गया 20/3। तो ये कितना आ गया 40/3 आ गया। अगर 40/3 आ गया तो इन दोनों को यहाँ पे पुट करके देखो। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना आ गया 84 बाय 40 × 3 प्लस 40 ये कितना आया था मेरे पास 5 लिया था मैंने, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। अच्छा देखो ये कितना आ गया 21 टाइम्स और ये 10 टाइम्स आ गया। तो ये कितना आ गया मेरे पास 63/10 6.3 आ गया। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना लिया था मैंने 8 आया था, सॉरी 5 आएगा ये। तो यहाँ से भी कुछ बन रहा है देखो एक बार। अगर मैं इसको 40/3 लेता हूँ और उसको मैं लेता हूँ 5, ये 8 आया था और ये कितना आ रहा है मेरा एक मिनट, सॉरी ये 63 है, ये गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे 63 आएगा, अब शायद आ जाए। ये आएगा 63, तो 63 आ गया, ये आ गया 63, कितना आ गया 63/5, ये कितना आ गया मेरे पास 12.6, बिल्कुल 12.6 प्लस 6.3 कितना आ गया 18 मैं वही देख रहा था कि गलती है। क्लियर? तो ये मेरे पास आज को मुझसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है। इसका मतलब मेरे पास देखो यहां लिख लेता हूं मैं, स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम कितनी है मेरे पास 5, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी है मेरे पास 40/3। ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरीके से पेयरिंग बना के करोगे ना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। कुछ भी आपको ये क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के दम पे ही आप आ सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आएंगे कि क्या करना है। क्लियर? एक दो क्वेश्चन और है उसको भी देखेंगे तो अच्छी समझ आएगी आपको। क्लियर? बट एक बात याद रखना, जब एक में इंप्लीमेंट करोगे तो दूसरे में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। यानी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया मुझे 5, स्पीड ऑफ द बोट स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया आपको 40/3। क्या निकालना मुझे स्पीड ऑफ द बोट 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द बोट इज हाउ मच 5 प्लस 40/3 कितना आ गया 55 15 प्लस 40/3 50/5/3 और डिवाइडेड बाय 2, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया मेरे पास। ऑप्शन नंबर सी नियरेस्ट बोला है, ऑप्शन नंबर सी 9 इज द राइट आंसर। क्लियर? 9.16 समथिंग कुछ आएगा। तो ध्यान से करने क्वेश्चन। चलिए, अ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर 45 किलोमीटर पर आवर व्हाइल द रिवर फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 9 आवर मोर देन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, फाइंड द डिस्टेंस। देखो मुझे स्पीड ऑफ दी बोट कितना दिया देखो 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, वाइल द रिवर इज स्पीड ऑफ द वाटर कितना दिया मुझे 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 9 आवर मोर देन द टाइम टेकन, मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम ज्यादा होगा, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना दिया मुझे 9 आवर दिया।
तो ये कितना होगा, डिस्टेंस ही तो निकालना है, डिस्टेंस ऑन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज कितना, 9 आवर दिया है, ये दिया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी है मेरे पास, 45 प्लस 15 और 45 माइनस 15, 45 माइनस ऑफ 15 माइनस डिस्टेंस अपॉन 45 प्लस 15। मैं भी एक बात कह रहा हूँ, वो सिर्फ 5,000 नहीं है, जो अमाउंट मैं आपसे ले रहा हूँ 5,000 अमाउंट नहीं है, वो आपकी सीडी है सीजीएल की स्टेज पे चढ़ने की, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे नंबर ऑफ सिलेक्शन है, बहुत सारी नंबर ऑफ क्या नाम है, क्या सिलेक्शंस का हमें पता है, क्लियर। एग्जाम हमें पता है, एनालिसिस अच्छे से पता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास, क्लियर। चलिए, तो भरोसा करिए और प्लीज जुड़िए। d/30 माइनस d/60 इज इक्वल टू 9। तो ये कितना आ गया, 2d माइनस d/60 इज इक्वल टू 9। तो d कितना आ गया 60 गुना 9 कितना हो गया 540 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट टू दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 31:6। द मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट and covers a certain distance along the current in 4 hours 10 minutes. Find the time taken by motor boat to come back to its original point. बताओ क्या आंसर होगा इसका? What will be the answer of this question? देखो, the ratio of speed of motor boat to current, स्पीड का रेशो दिया, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर, ऐसा ही कुछ है। बोट की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, क्लियर। इसको 31p और 6p ले लो। The motorboat starts from a point and cover a certain distance along the current in 4 hours 10 minutes। यानी ये क्या दिया है मेरे को, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस स्पीड ऑफ अलोंग द करंट बोला है ना मुझे, अलोंग द करंट यानी इनटू टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, यही दिया है। अच्छा, डिस्टेंस की बात करूं, स्पीड ऑफ, देखो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, 31p प्लस हाउ मच 6p। टाइम कितना थे 4 आवर 10 मिनट्स, यानी 4 आवर 10 मिनट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 + 10/60 यानी 4 + 1/6 हाउ मच 25/6, यानी कितना हो गया 37। डी कितना हो गया मेरे पास 37p इंटू 25/6 किलोमीटर। पी की वैल्यू जो होगी उस हिसाब से आंसर बता देंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रही है, फाइंड द टाइम टेकन बाय मोटर बोट टू कम बैक टू इनिशियल पॉइंट। देखो क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि डिस्टेंस अलग है, इसका मतलब जितना डिस्टेंस आपका डाउन स्ट्रीम का उतना डिस्टेंस आपका अपस्ट्रीम का है। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इंटू टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। ये कितना होगा 37p इंटू 25/6 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना होगा 31p माइनस ऑफ 6p इंटू 25/6। ठीक है, एक मिनट क्या, ओ सॉरी, ये तो मुझे निकालना है, 25/6 लिख रहा हूँ मैं, टाइम तो निकालना है मुझे, ये आ गया मेरे पास टाइम, क्लियर। तो स्टूडेंट ये कितना आ गया मेरे पास 37p इंटू 25/6 इज इक्वल टू 25p इंटू टी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 25 से 25 तो 37/6 आ गया, यानी 6 1/6 और यू कैन से दैट 10/60। तो 6 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, क्लियर। ब्रिलियंट क्यों कह रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन था, काफी लॉजिकल क्वेश्चन था, जो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी पैदा करने वाला था। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, लेंथी क्वेश्चन थे बेसिकली, मैं बताऊं। अ बोट कैन कवर 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक इन टोटल 30 आवर्स। मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, पहले कंडीशन में कितना था 30 आवर्स, क्लियर। एंड 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम टोटल इन 7 आवर्स। यानी टाइम ऑफ अपस्ट्रीम
प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितने आवर में 7 आवर। सेकंड कंडीशन ये, हाउ मच डिस्टेंस विल बोट कवर इन 16 आवर्स इन सिल वाटर, यानी आपको सबसे पहले स्पीड ऑफ द बोट निकालनी, उसको 16 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे लेंथी क्वेश्चन यही था जो बोट एंड स्टीम की बेसिकली मैं बात करूं। क्लियर। देखो अब आपको क्या दिया हुआ है, 120 किलोमीटर अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 30। ये कंडीशन मुझे पहले दी हुई है। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या दिया, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम कितना दिया, 25 किलोमीटर टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस 40 किलोमीटर ऑफ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 7। यही दिए। देखो या तो दोनों इक्वेशन को एक साथ बना लो, या इनको क्या करो, इसको 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, 40 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 30/3 यानी कितना 10 माइनस ऑफ 40 स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ये आएगा मेरे पास। क्लियर, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं वहां पुट करने वाला हूँ। क्लियर, तो 25 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, एक मिनट यहाँ पे अपस्ट्रीम आएगा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। क्लियर, तो 25 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस 10 माइनस 40 अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, और ये किसके इक्वल है होंगे। बस यहाँ इसको सॉल्व करना था और आपका आंसर आ जाता था ना। लेंथी क्वेश्चन, इसे लेंथी कुछ कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ये कितना हो गया आपके पास, देखो -15 बटा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 7 माइनस 10 यानी कितना -3। तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना आ गया मेरे पास, 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आई है 3, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी आएगी मेरे पास, वो मुझे कुछ अलग आती दिख रही है। 1 मिनट, तो 3 5 15 5 आएगी, 5 आ गई। यहाँ पुट कर दो 40 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 10 माइनस 40 अपॉन 8, कितना आ गया 2 20। तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी आ गया आपके पास, ये 20 आ गया, और ये कितना आ गया 5। ठीक है, नोट कर लो फटाफट इसको, फिर आगे चलेंगे। चलिए होपफुली नोट कर लिया होगा। अपस्ट्रीम आ गई 5, डाउनस्ट्रीम कितनी आ गई मेरे पास चलिए, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी है, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर कितनी है मेरे पास 20, यानी स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर कितनी है मेरे पास 5। तो स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द बोट इज हाउ मच 25। तो स्पीड ऑफ द बोट कितनी आ गई 25/2। डिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, टाइम और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 16, 8 25 हटे कितना आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए, अब बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स, यानी आपके पास स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम कितनी होगी आपके पास 80/8 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी होगी आपके पास 80/10 यानी कितना 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, क्या निकालना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर कितना आ गया 10, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर कितना आ गया 8, 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द बोट कितना आ गया 18, ये कितना आ गया 9। बताओ, ऐसे क्वेश्चन करोगे तब मजा आएगा ना। और ऐसा ही सेम कोर्स में करवाया हुआ, कौन सा कोर्स, जिसका प्राइस सिर्फ 4999 है। क्लियर, 4999 जिसकी कॉस्ट है, और उसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माइक्रो कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। क्लियर है, चलिए
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Dhavindra can row 80 km upstream and 110 downstream in 13 hours. Also, he can row 60 km upstream and 88 km downstream in 10 hours. What is the speed of the current? यानी स्पीड ऑफ द वाटर निकालनी इस केस में मुझे। देखो सिंपल सी बात है, वो कह रहा है भाई टाइम कितना दिया पहले इसमें 13 घंटे, यानी 80 किलोमीटर जब आप आ रहे हो स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम प्लस 110 किलोमीटर जा रहे हो स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम से, तो टोटल 13 घंटे लग रहे हैं। क्लियर? अच्छा 60 किलोमीटर आप जाओगे अपस्ट्रीम प्लस 88 किलोमीटर जाओगे स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो कितना टाइम लग रहा है? 10 घंटे। अब मेरी बात सुनो, देखो हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, अभी भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्या अलग है? या तो वो 10th वाला फॉर्मूला, बेसिकली 10th का क्वेश्चन है ये, या तो इसको सॉल्व करने का तरीका पता हो, इक्वेशन सॉल्व करोगे तब तो पेपर में टाइम नहीं है। देखो क्वेश्चन पकड़ना कहां से, अब मैं बताता हूं आपको थोड़ा सा तरीका। ये क्या है? 110 बटा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, और ये क्या है? 88 बाय स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, है ना। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना मेरी, ये कहीं ना कहीं मेरा 11 का मल्टीपल देगी मेरे को, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं है, कोशिश तो यही रहेगी। अच्छा अगर मैं इसको 11 पुट करता हूँ, अगर मैं इसको 11 पुट करता हूँ, ये कितना आएगा? 10 आ गया, यानी यहाँ से मुझे 3 चाहिए, अभी छोड़ दो, क्योंकि अगर यहाँ 11 पुट करूँ 8 आएगा, यहाँ पे नहीं बन सकता बराबर। 22 पुट करो, यहाँ से कितना आ गया? 5, और यहाँ से कितना चाहिए मुझे? 8 चाहिए, तो 10 पुट कर दूं इसे मैं, ये कुछ बन रही है बात, क्योंकि यहाँ भी 60 का मल्टीपल है, ये 10 हो गया, अरे 22 हो गया, 22 4 6 10 आ गया, दैट इज आंसर। क्लियर? ये चीज समझो। तो मेरे पास स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी आ गई आपके पास? 22। और मैं भी बता रहा हूं बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस से आएगी, ये कोई रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, कहीं आप समझो कि रट्टा मार लोगे। तो स्पीड ऑफ द डाउनस्ट्रीम कितनी है? स्पीड ऑफ द बोट 22, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर 10, तो 2 टाइम्स स्पीड ऑफ द बोट इज हाउ मच? 32। तो स्पीड ऑफ द बोट कितनी होगी? 16 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्पीड ऑफ द क्या निकालनी है मुझे? अगर ये 16 है तो डेफिनेटली ये 6 होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो ऐसे ही धमाकेदार सॉल्यूशंस आपको दिए जा रहे हैं उस बैच में, जिसका लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके बारे में बता दूं आपको मैं। देखो आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लगना है, एग्जामिनर लगना है, आपको इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में लगना है, वीडियो लेक्चर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, करंट अफेयर चाहिए, 2200 से ज्यादा सिलेक्शन है हमारे पास। क्लियर? और सिर्फ कितने में? 4999 में, 4999 रुपए में है। क्लियर? तो इसका लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप ले लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। माइक्रोवर्स क्या दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी अगर आप करना चाहो ना, उसका भी उसे भी आप कर सकते हो। क्लियर? कैसे मैं दिखाता हूँ आप। चलिए अभी पीडीएफ पे जाएंगे। सबसे पहले चूज एग्जाम करना स्टूडेंट्स, मुझे जाना है सीजीएल पे। ठीक है? छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड अभी पीडीएफ कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज। क्लियर? मैं सीधा जाता हूँ। देखो जैसे मुझे एप्टीट्यूड की बात करनी है ना, एप्टीट्यूड की बात करनी है मुझे। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, नंबर सिस्टम, सिंपल लेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस हो गया, एजेस हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ। ठीक है? अच्छा सिंप्लीफिकेशन, टाइम एडिशन, टाइम एंड रेशियो, प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डाटा टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ये देखो सारा कुछ दिया हो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, देखो क्या है मेरे पास 8 लेक्चर, ठीक है, 2 वेब नोट्स और 562 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सिर्फ कितने रुपए में? सिर्फ और सिर्फ 57 रुपीज में मेरे पास है। क्लियर? तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री अनकट लेक्चर्स हैं और ये आपके पास। क्लियर? इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स भी है, कुछ आपके थ्योरी पार्ट भी है। क्लियर? तो ये कितने के मिल रहे हैं आपको? टोटल 57 रुपीज के। तो ऐसे आप कोई भी चैप्टर ले सकते हो, कोई भी चैप्टर, चाहे लॉजिकल रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा चैप्टर करना है और क्या नीड ऑफ द आवर है। क्लियर? क्या वो जो आप चैप्टर ले रहे हो आपका इंपॉर्टेंट है तभी करना है। क्लियर? क्या उसकी कोई थ्योरी आती है आपको, नहीं आती, तो सब मिलेगा यहाँ। तो सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।